केंद्र सरकार ने किसानों को लिखित प्रस्ताव भेजा। सरकार के प्रस्ताव पर किसान संगठन चर्चा करेंगे। ममता बनर्जी की सीट पर ही बीजेपी की नजर। बीजेपी अध्यक्ष का आज से 2 दिवसीय बंगाल दौरा। सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश। विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल आज शाम 5 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से करेगा मुलाकात। राजस्थान पंचायत चुनाव में टूटी परंपरा। अधिकतर सीटों पर हारी कांग्रेस। पंचायत चुनाव में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन। सीएम योगी का गोरखपुर और बस्ती दौरा। आज पिपराइच और मुंडेरवा में सल्फरलेस शुगर प्लांट का करेंगे शुभारंभ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कानपुर दौरा। आज 4 कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। संजीत यादव के परिजनों से घर जाकर करेंगे मुलाकात। संसद भवन के पास नए संसद भवन का निर्माण। 10 दिसंबर को दोपहर 1 बजे पीएम रखेंगे आधारशिला। जम्मू कश्मीर के पुलवामा मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। एक स्थानीय शख्स भी घायल। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दर्दनाक हादसा। महोबा से बारात में शामिल होने गए 6 लोगों की दर्दनाक मौत। सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लेकर जताया दुख। बुलंदशहर में अस्पताल कर्मी से 8 लोगों ने मारपीट कर की लूटपाट। मारपीट और लूटपाट की घटना सीसीटीवी में कैद। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। बरेली से बड़ी खबर आपको बता दें। किसान यात्रा निकाल रहे हैं समाजवादी कार्यकर्ता, जिनको गिरफ्तार कर दिया गया है। पीलीभीत रोड पर सपाइयों ने जाम लगा दिया। सपाइयों के हंगामे से लंबा जाम लग गया। मौके पर कई थानों की पुलिस मौजूद है। पूर्व मंत्री भगवत गंगवार और जिलाध्यक्ष अरेस्ट। 100 से अधिक समाजवादी नेता गिरफ्तार। नेताओं को बस में भरकर ले जाया गया पुलिस लाइन। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के बैरियर 2 का ये पूरा मामला है। समाजवादी कार्यकर्ता किसान रैली निकाल रहे थे, किसान यात्रा निकाल रहे थे बरेली में, जिसके बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। बरेली में किसान यात्रा निकाल रहे समाजवादियों को गिरफ्तार किया गया। पीलीभीत रोड पर सफाइयों ने जाम लगा दिया। लंबा जाम लग गया। कई थानों की पुलिस को वहां तैनात किया गया। मौके पर कई थानों की पुलिस मौजूद रही। कृषि कानून के विरोध में गाजियाबाद दिल्ली यूपी गेट पर हजारों की संख्या में दूरदराज जगहों और अन्य प्रदेशों से आए किसानों के धरने का आज 14वां दिन है, जिसके बाद उम्मीद थी कि छठे और आखिरी दौर की वार्ता होगी। लेकिन ये वार्ता कल देर रात किसानों के साथ गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक के बाद टल गई। वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद यूपी गेट पर किसानों के लिए और लोगों के लिए जहां लगातार खाने का इंतजाम किया जा रहा है, धरने में आए किसानों की संख्या ज्यादा होने की वजह से खाना बनाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं अब इस दिक्कत को दूर करने के लिए आटा गूंदने की मशीन और रोटी बनाने की ऑटोमेटिक मशीन लगा दी गई, जिससे अब आंदोलन में शामिल किसानों और आम जनता को हाइजीनिक खाना खाने को मिल सकेगा। बता दें, किसानों के धरने के लिए कई संस्थानों ने कदम उठाए हैं और लगातार किसानों को खाने के लिए भंडारे का इंतजाम किया जा रहा है। मैनेज ऐसे कर रहे हैं कि अभी तक थोड़ा भीड़ कम थी, आज से भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, तो फिजिकली रोटियां बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और क्योंकि यहाँ पे किसान बहुत लगभग 14 दिनों से बैठे हैं, तो वो फ्राइड खाना खा खा के परेशान हो गए थे, तो हमने ये बहुत ही हाइजीनिक तरीके से रोटी बनाने की मशीन जो है वो चालू कर। देखिए, एक घंटे में ये मशीन 1000 रोटी निकालती है। और हम लोग यहाँ पर लगातार किसानों की सेवा में थे कई दिनों से, और जब हमें दिखा कि यहाँ पर किसान ठंड से मर रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, तो हमने यहाँ पर एक स्वस्थ और पौष्टिक भोजन किसानों को खिलाने की हमने ये मुहिम चलाई है। जावेद चौधरी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जावेद,
जाहिर तौर पर क्योंकि किसानों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और मौजूदा स्थिति की बात करें तो भी ये संख्या बहुत ज़्यादा है, ऐसे में खाना बनाना 2 टाइम का या 3 टाइम का एक बड़ा मुश्किल का काम किसानों के लिए हो रहा था। ऐसे में स्वयंसेवी संस्थाएं जो हैं वो सामने आई हैं, क्या कुछ अपडेट देंगे? किसान आंदोलन का 13वां दिन है और 13वें दिन के चलते लगातार यहाँ पर काफी तादाद में किसान जुट रहे हैं और जो आंदोलन है लगातार उग्र रूप ले रहा है। किसानों के भारी भीड़ जुटने से जहाँ खाने में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, वही एक सामाजिक संस्था द्वारा पहले लॉकडाउन में भी उन्होंने जो लोगों को खाना बनाने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि जो हाइजेनिक खाना है उनको देने का काम किया था। उन सामाजिक संस्था के सदस्यों द्वारा किसान आंदोलन में जो किसान हैं उनको वहाँ पे मशीन के द्वारा खाना बना के दिया जा रहा है, यानी कि इस तरीके से खाना दिया जा रहा है कि एक बार में जो एक मशीन है ये 1000 रोटियां निकालेगी। जो अब पहले जो हाथ से खोलना पड़ता था, काफी मेहनत करनी पड़ती थी, उसमें कहीं ना कहीं तसल्ली मिलेगी और उसमें कहीं ना कहीं सुविधा मिलेगी। इसी के चलते जो ऐसे किसान भाई हैं बहनें हैं उनको सहूलियत के लिए मशीनें वहां लगाकर उनकी मदद की जा रही है, उन्हें हाइजेनिक खाना दिया जा रहा है, जिससे कि लोगों को वहाँ जो किसान आंदोलन में बैठे हुए उनको समय से खाना भी मिल सके, क्योंकि दिन में 2 या 3 मरतबा ये लोग खाना बनाकर उनको दे रहे हैं, जिससे उनकी सहूलियत के लिए, क्योंकि उनको लोगों को कहीं ना कहीं फायदा हो जाए और जो इसकी तादाद में यहाँ बैठे हैं उनको समय से खाना मिलता रहे। जी वहीं जावेद, दूसरी तरफ जाना ये भी चाहेंगे कि ये जो लोग किसानों की मदद के लिए सामने आए हैं ये है कौन? क्या ये किसी विपक्षी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? क्योंकि लगातार ये बातें सरकार की तरफ से की जा रही है कि किसानों को भड़काया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। जैसे मैं बता दूं आपको, ये सामाजिक संस्था है, इन्होंने लॉकडाउन में भी कई ऐसे कार्य, सराहनीय कार्य किए हैं, सामाजिक कार्य किए हैं। तो जिस तरीके से लॉकडाउन में लोगों को खाना नहीं मिल रहा था तो इन्होंने रसोई के जरिए लोगों को खाना बनाकर उनको परोसा, यानी कि जो गरीब बेसहारा लोग थे, मजलूम लोग थे, उनको घर पर वो खाना पहुंचाने का कार्य किया। मस्जिद के द्वारा इन्होंने रसोई बनाकर खाना उन लोगों को पैक करके घर पर दिया, जिससे कि ज्यादा लोगों को फायदा हो सके, सरकार की जिस तरीके सरकार का फायदा भी हो सके और सरकार की योजनाओं को लाभ भी लोगों को मिल सके। हालांकि जो सामाजिक संस्था है ये सामाजिक तौर पर कार्य करती है और इन्होंने किसी सामाजिक तौर पर इंसानियत का फर्ज निभाते हुए यहाँ खाने बनाने का कार्य किया है। फिलहाल इनका किसी राजनीतिक पार्टी से या किसी विपक्षी मामले से कोई लेना देना नहीं है, तो जैसे बताया जा रहा है, क्योंकि ये सामाजिक संस्था सामाजिक तौर पर ही कार्य करती है। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। वहीं बदायूं के बलसी नगर मोहल्ला 8 में देवस्थान पर जाति विशेष समुदाय के लोगों ने कब्र खोदकर शव दफनाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने शव दफनाने से रुकवाया और कब्र बंद करा दी। बता दें कि मामला बलसी नगर के मोहल्ला संख्या 8 का है। यहां जाति विशेष के कुछ लोगों ने देवस्थान की जगह पर कब्र खोदकर शव दफनाने की कोशिश की। इसकी सूचना पर पुलिस को जब मिली तो मौके पर कोतवाल धर्मेंद्र कुमार और तहसील अशोक कुमार सैनी पहुंचे और उन्होंने बताया कि यहां गाटा नंबर 530 में कब्रिस्तान अंकित नहीं है, जहां के बाद तहसील ने कब्र को बंद करवा दिया। साथ ही साथ जाति विशेष के लोगों से शव अन्य कब्रिस्तान में दफनाने की बात कही। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उत्तर प्रदेश की सरकार बनी, योगी जी सीएम बने, तब से मजलूम, गरीब, व्यापारियों पे जीएसटी, अल्पसंख्यक परेशान है, एनआरसी, सीए, कभी कोरोना का हुआ, कोरोना है भी और कुछ कोरोना से डराया भी जा रहा है और अपनी बहुत सारी खामियों को छुपाया जा रहा है। विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है, विपक्षी नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। आज देखिए कि उत्तर प्रदेश के सबसे कद्दावर नेता आजम का पूरे परिवार समेत जेल में है। 100 मुकदमे लगाए जाते हैं, उनको जेल से आने में बहुत रोड़े लगाए जाते हैं। तो विपक्ष को सब चीज़ों पर मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। आज किसान के लिए उठा रहे हैं। ये गाटा नंबर 530 है, ये व्यक्ति विशेष की ज़मीन है और इस पर कुछ धार्मिक जो गतिविधि है वे संपादित करना चाहते हैं अंतिम संस्कार की, क्योंकि ज़मीन व्यक्ति विशेष की है, कब्रिस्तान का यहाँ निशान भी नहीं है और कोई जो खसरे में चेक किया गया है पीपल का वृक्ष है, भूमि जो संगठरी है उसका नाम है, तो उसी हिसाब से इसका निस्तारण किया गया है। जो कब्र खोदी थी उसका क्या किया गया सर? नहीं,
क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, कब्र क्यों किसी दूसरे व्यक्ति की ज़मीन पे थोड़ा ना खोदा जाएगी। जहाँ नियमानुसार खोदा जा सकता है वहाँ खोदा जा सकता है। ये तो व्यक्ति विशेष की ज़मीन है। अंशुल जैन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अंशुल, देव स्थान पर शव दफनाने की कोशिश की जा रही है, ये आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। क्या कुछ सच्चाई है इसके पीछे? क्या अपडेट देना चाहेंगे आप अंशुल? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा, ये बिलसी थाना क्षेत्र के मोहल्ला नंबर 8 की घटना है और बताया ही जा रहा है कि एक प्राइवेट किसी व्यक्ति की जमीन थी और यहाँ पे एक पीपल का वृक्ष था। उस पीपल के वृक्ष पर पूजा की जाती थी और ये कुछ लोगों ने यहाँ एक कब्र खोदने की कोशिश की और एक शव दफनाने की कोशिश की। इसी के चलते वहां कुछ लोगों में रोष व्यक्त हो गया। मौके पर पुलिस और प्रशासन के लोग पहुंचे और समझा बुझाकर उन लोगों को वहां से हटाया और साथ ही साथ दूसरी जगह कब्रिस्तान में उस कब्र का शव को दफन करा दिया। मामला सब शांत हो चुका है। वहीं लोगों को समझौता कराकर इस तरीके की गतिविधियां ना करने के लिए हिदायत दी गई है। कहा गया है कि इस तरीके से अगर किसी व्यक्ति विशेष की जमीन पर कब्र शव दफनाया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, इन नदियों की कलकल जहां, देवों की भूमि, गंगा की पावन धरा है वहां। केदार में बसते शिव, बद्री में विष्णु का बसेरा। हेमकुंड साहिब की श्रद्धा भक्तों को खींच लाती है यहाँ। हर मील पर बदलती है भाषा, हर रूप है सुंदरता की नई परिभाषा। उत्तराखंड दीदार है हर शख्स की अभिलाषा। ओली की सुंदरता से लेकर जिम कॉर्बेट के रोमांचक सफर तक, हर खबर के लिए देखिए उत्तराखंड लाइव। सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे, सिर्फ लाइव टुडे पर। देश को जो देता अन्न, अब वो होगा संपन्न। कम लागत, अधिक मुनाफा, कृषि कर्म में करेगा इजाफा। खेती किसानी या पशुपालन में वृद्धि, किसान की मेहनत में दिलाएगी सिद्धि। उन्नत तरीके, विशेषज्ञों का साथ, देगा किसान को मजबूत आत्मविश्वास। किसान की हर समस्या का एक कॉल पर होगा समाधान। देखिए खेती किसानी सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे और सुबह 5:30 बजे, सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। चोरी और चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं को बदमाश लगातार अंजाम दे रहे हैं। सहीबाबाद थाना क्षेत्र के शालीमार गार्डन में लुटेरों का आतंक साफ नजर आ रहा है। शालीमार गार्डन इलाके में शिव चौक के पास एक युवक से मोबाइल फोन लूट कर बाइक सवार 2 बदमाश फरार हो गए और लूट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गए। पीड़ित युवक बाइक सवार बदमाशों के पीछे भी भागा, लेकिन बदमाश वहां से आसानी से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना पीड़ित युवक ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में जुट गई।
बलरामपुर पुलिस ने जंगल में मिले शव का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें, बालपुर निवासी युवक की लाश जंगल में पाई गई थी। मृतक के पिता ने चुनावी रंजिश बताते हुए कोतवाली देहात में 4 लोगों को नामजद करते हुए तहरीर दी थी, जिसके बाद घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने 3 टीमें गठित की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना का जल्द ही खुलासा कर दिया। पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल के अनुसार पकड़े गए आरोपी ने कुछ समय पूर्व 27,000 रुपए उधार लिए थे। काफी दिनों तक उधार चुकता न होने के कारण युवक ने ब्याज जोड़ते हुए 2.5 लाख रुपए मांग लिए। मृतक अपने रुपए की मांग करने के लिए कय्यूम के घर जाने लगा, जिससे उसका अवैध संबंध उनकी पत्नी के साथ हो गया था, जिसके बाद पुलिस टीम ने कॉल डिटेल और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ पर दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। 2020 को थाना देहात में बालपुर गांव में एक बॉडी मिली थी, जो मंगलदेव यादव है उसकी थी, और ये उसके परिवार ने जहां पर जिस खेत में मिली संतोष मौर्य और उसके साथ में 3 लोग को नामजद किया था। और इसके जैसी घटना की सूचना मिली और उसके बाद अनावरण के लिए टीम लगाई गई, तो उसमें बड़ी सफलता के साथ सीओ नगर वरुण मिश्रा है हमारे, उन्होंने वर्कआउट किया है केस एसओजी की मदद से। और इसमें सही सत्यता ये है कि जो ये मंगलदेव यादव था, इसका पैसे का एक डील हुआ था कय्यूम अली के साथ। कय्यूम अली को उसने अपना खेत दिया था, उस पर बटाई पे दिया था, और उससे 3 साल से कोई पेमेंट कय्यूम अली ने नहीं किया था। तो 2.5 लाख का कुल बकाया इंटरेस्ट के साथ मंगल पे इसका बैठ रहा था। तो मंगल को जो पैसे मिलने थे, जो बार बार पैसे लेने आता था मंगल, तो उसी दौरान मंगल की इलिसिट रिलेशनशिप कय्यूम की बीवी खलीफुन्निसा के साथ हो गई थी, और लगातार ये करीबन 3-4 महीने से आपस में बात कर रहे थे। और 7 तारीख की भी 6 तारीख की शाम को इन्होंने फोन करके उसको बुलाया और इन दोनों ने साथ में मिलकर उसकी हत्या करी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ आएंगे। जेपी नड्डा 2 दिन के लिए लखनऊ दौरे पर आएंगे। 28 और 29 दिसंबर को लखनऊ दौरा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। समाज के प्रबुद्धजनों के साथ मुलाकात करेंगे, संगठन और सरकार के साथ चर्चा करेंगे। अध्यक्ष बनने से पहले यूपी प्रभारी थे जेपी नड्डा, और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद लखनऊ का उनका 2 दिवसीय दौरा रहेगा। नीरज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिनों के लिए लखनऊ आएंगे और खास उनका कार्यक्रम रहेगा लखनऊ में, क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे नीरज? जी टीना जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका 2 दिवसीय दौरा 28 और 29 दिसंबर को लखनऊ का प्रस्तावित है। यहाँ पर वो समाज के प्रबुद्धजनों के साथ मुलाकात करेंगे, विधायक और मंत्रियों से भी मिलेंगे, संगठन और सरकार के साथ चर्चा भी करेंगे कि किस तरह से इसको गति पकड़ाई जाए, क्योंकि 2022 में चुनाव होने हैं और अभी पंचायती चुनाव होने हैं। तो कहीं न कहीं ये उनका दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले वो यूपी के प्रभारी भी रहे हैं, तो कहीं न कहीं यूपी की राजनीति की नसों को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं और उनकी पकड़ है। तो कहीं न कहीं उनकी यात्रा को बहुत अहम देखा जा रहा है कि उनकी ये 2 दिवसीय यात्रा को बीजेपी प्रमुखता से ले रही है। जी हिना जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। वहीं प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक के गुर्गे मुबारक खान पर कार्रवाई हो रही है। मुबारक के अवैध निर्माण पर कार्रवाई होगी। आज 2 अवैध बिल्डिंगों को जेसीबी से गिराया जाएगा। नक्शा पास कराए बगैर कराया था अवैध निर्माण। 400 वर्ग मीटर में 2 अवैध निर्माण है। एक बिल्डिंग कब्रिस्तान की जमीन पर बनी है, दूसरी जमीन दूसरे की जमीन पर है। भूमाफिया और हिस्ट्री शीटर है मुबारक खान, जिसके ऊपर आज प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी और 2 बिल्डिंगों को आज जेसीबी द्वारा ढहाया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। जौनपुर में बदमाशों के हौसले इस तरह बुलंद हो गए कि बदमाश भीड़ भाड़ वाले इलाके में दिन दहाड़े ही लूट करते नजर आ रहे हैं।
ताजा मामला नगर कोतवाली थाना क्षेत्र शाही पुल का है, जहां शाही पुल से गुजर रही एक महिला का मंगलसूत्र एक बदमाश ने छीनने का प्रयास किया। हालांकि महिला की सतर्कता से बदमाश अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका और उल्टा महिला ने उसे पकड़कर चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया। भरे बाजार हो रही युवक की पिटाई का तमाशा देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं इसी बीच वहां पर तैनात एक सुरक्षाकर्मी ने पहुंचकर बीच बचाव किया। यही पकड़ नोचे यात्रा हाँ हमें नहीं मालूम अंकल। कहाँ जा रही थी? हम तो जा रहे हैं काम पे। अचानक छूटने लगा? हाँ। प्रयागराज एक ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। इस टक्कर में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने भाग रहे ट्रक को पीछे करके पकड़ लिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि ट्रक ने किस तरह बाइक सवार को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार का हेलमेट छिटक कर दूर जा गिरा। दोनों युवक खून से लथपथ होकर सड़क किनारे गिर गए। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस के अनुसार एक युवक के पास से ड्राइविंग लाइसेंस मिला, जिसकी पहचान बलराम सिंह के रूप में हुई, जो कौशाम्बी का रहने वाला है। वहीं दूसरे युवक की पहचान अर्जुन के रूप में हुई। वहीं पुलिस का कहना है कि उनके पास शराब की बोतल भी मिली है। देर रात तक पुलिस परिजनों से संपर्क करने में जुटी रही। पास के गेस्ट हाउस पर लगे सीसीटीवी कैमरे में दुर्घटना की तस्वीरें कैद हो गई। रामपुर में युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जहां युवती को छेड़छाड़ का विरोध करना भारी पड़ गया। नाराज युवक ने युवती को छत से फेंक दिया। मामला थाना सिविल लाइंस क्षेत्र का है। दरअसल युवती छत पर कपड़े सुखाने गई थी, तभी युवक भी वहां आ गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। युवती के विरोध करने पर युवक ने उसे छत से धक्का मार दिया, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। युवती को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है। आसरा कॉलोनी पहाड़ी गेट थाना क्षेत्र सिविल लाइंस जनपद रामपुर में आज एक घटना हुई है। एक महिला ने तहरीर दी है कि कल उसकी 14-15 साल की बेटी को उसी कॉलोनी के पड़ोस के रहने वाले किसी लड़के ने छेड़छाड़ की थी। उसने इसकी सूचना 112 पर दी, लेकिन 112 के पीआरबी पहुंचने के बाद दोनों परिवारों ने आपस में समझौता करके बताया कि कोई बात नहीं है। इवेंट क्लोज हो गई। आज पीड़िता का आरोप है कि उसकी लड़की जब छत पे कपड़ा सुखाने गई थी, उस समय फिर उसी लड़के ने उसे धक्का दे दिया, जिससे वो गिर गई और उसे चोटें आई। महिला का इलाज चल रहा है, बच्ची का जिला अस्पताल में, और आरोपी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना से जो भी साक्ष्य आएंगे, उन साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय को रिपोर्ट अति शीघ्र प्रेषित कर दी जाएगी। उन्नाव की सदर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध शराब सहित 5 तस्करों के साथ गिरफ्तार किया। बता दें, मामला उन्नाव सदर कोतवाली के दोस्ती जागर चौकी अंतर्गत का है, जहां पर दोस्ती नगर पुलिस ने रूटीन चेकिंग के दौरान कंटेनर को रोक दिया था, तो पुलिस को भारी मात्रा में अवैध शराब मिलने से हड़कंप मच गया। मौके से पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं सीओ ने बताया, पुलिस ने 1 लाख से अधिक की शराब और एक कंटेनर, एक मास्टर चाबी के साथ लगभग 40 लाख की संपत्ति जब्त की और तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के क्रम में अवैध शराब के विरुद्ध चलाया जा रहे अभियान के तहत आज गैर प्रांत की करीब 1.5 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब बरामद की गई है तथा कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से चोरी के 5 वाहन भी बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत कुल 40 लाख रुपए है।
अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। रामपुर में चौराहे पर इकट्ठा अवैध खनन करने वालों की मोबाइल से वीडियो बनाकर लेखपाल को भारी पड़ गया। मामले से गुस्साए दर्जन भर से अधिक अवैध खनन करने वालों ने लेखपाल की जमकर पिटाई की। आरोप है लेखपाल का मोबाइल भी छीन कर ले गए। मारपीट के दौरान चौराहे पर काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। बता दें, हल्का लेखपाल बाजपुर मार्ग पर मसवासी चौराहे के पास अपनी गाड़ी से पहुंचे थे, जहां चौराहे पर कई अवैध खनन करने वाले लोग इकट्ठा थे। लेखपाल ने अपने मोबाइल फोन से अवैध खनन करने वालों की वीडियो बनानी शुरू कर दी। मामले से गुस्साए अवैध खनन कारोबारियों ने वीडियो बनाने पर आपत्ति जताते हुए लेखपाल की जमकर पिटाई की। लेखपाल की पिटाई से चौराहे पर भगदड़ मच गई। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर 4 नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आज मैं अपने क्षेत्र को जा रहा था और कुछ जो अपने साथियों के इंतजार में मसवासी चौराहे पे खड़ा था। इतने खनन माफिया मेरे चारों ओर खड़े, क्योंकि मैं ड्यूटी लगती है रात और दिन खनन को अवैध खनन को रोकने के लिए। मैंने गत दिनों में कई डंपर गाड़ियां अवैध खनन की सीज करी हैं, इसलिए मुझसे जो है रंजिश रखते हैं जी। इस कारण मुझे अकेला देखकर जी महमूद उर्फ नाका, हाँ, जिसके बाप का नाम शाहिद मियाँ है, वो मुझ पर हमलावर हो गया। उसे देख कर उसके सारे साथी मुझ पर आगे चिपट गए, मारपीट करने लगे जी। वहाँ पे मौजूद टिकट पर मौजूद सिपाही माजिद खान भाग कर आए, उन्होंने मुझे बताया, वरना जान से मार देते। तो क्या फायरिंग भी की गई आपके ऊपर? ना, फायरिंग तो आज नहीं हुई, लेकिन कुछ दिन पहले मेरे ऊपर फायरिंग भी हुई थी। अच्छा, जब मैंने डंपर बंद करा दिया तो आपको गोली मारने की कोशिश की गई? गोली कोशिश की गई थी। तो ये लगातार आपको जान से मारने का प्रयास क्यों कर रहे हैं खनन करने वाले लोग? यही क्योंकि मुझसे चिढ़ते हैं ना, खनन में ड्यूटी लगती है अवैध खनन रोकने के लिए। ये चाहते हैं कि हमारे धंधे में, अवैध धंधे में ये मतलब टांग ना अड़ाएं। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।